हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैं हेडिंग आपको पढ़ा रहा था ना चैप्टर 1 का पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन का बेटा। और ये हमारा जो लेक्चर है हमने आपको बता दिया था पुष्प की संरचना के बारे में, नैनोपौधों विकास के बारे में, और अब मैं बताने वाला हूं आपको परागकण की संरचना के बारे में। जी हाँ, क्योंकि जब परागकोण का बेटा विकास हो जाता है ना, तो उसके बाद हमारा इसकी संरचना के बारे में पढ़ना होता है। और पराग कोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आपको कंप्लीटेड मिल चुका है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग अपनी पढ़ाई को मजेदार तरीके से पढ़िए, बिना किसी टेंशन के पढ़िए। बाकी हम आपके साथ हैं और आप लोग जमकर मेहनत करिए, ठीक है ना। पूरा हम कंप्लीट आपका सिलेबस बेटा करवा देंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 जो है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन बोली या फिर प्रजनन का, जो यहाँ पे अगला हेडिंग है। ये हेडिंग क्या है बेटा, परागकण की संरचना के बारे में देखेंगे, यानी कि परागकण का स्फुटन देखेंगे। उसके पहले जानते हैं हम लोग ये परागकण होता क्या है। परागकण आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा बेटा आप देखे होंगे गुड़हल का पौधा होता है। तो गुड़हल जब का पेड़ खिल जाता है, इस प्रकार से जब उसकी बेटा खिल जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का सफेद सफेद यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मतलब जो फूल होता है उसके जस्ट ऊपर जो डंठल पुंग निकला रहता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, पराग कण होते हैं। या फिर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप कभी बाजरा के खेत में गए, अरे गुरुदेव बाजरा के खेतवा तो हमारे बगल में बा, पड़ोसी का खूब बजरी का पेड़ चुराई चुराई गुरुदेव भून भून के खाए हैं। हाँ, गांव से तो बेटा किए होंगे, बिल्कुल गुरुदेव किए हैं। तो वहां पे आपको देखने मिलेगा क्या, परागकण। ये परागकण क्या होता है, पॉलन गेन। परागकण को बेटा क्या बोलते हैं, हम लोग पॉलन गेन का नाम देते हैं। क्या देते हैं कर जवाब, पॉलन गेन। ये पॉलन गेन गुरुदेव क्या होता है, किसी कहते हैं बेटा पॉलन गेन। क्या होता है हमारा, क्या पॉलन गेन। थोड़ा टेम्परेचर को सेट कर रहा था रूम के, ठीक है ना। यार बहुत गर्मी आ गई है ना। अच्छा, यूट्यूब के इवेंट में गए थे, अब फ्री हो गए तो दिन आप क्लासेस डेली बेसिस पे, टेंशन नहीं लेना है। पौधे के जनन अंगों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जो नर युग्मक मेल गैमेट को बेटा मादा युग्मक फीमेल गैमेट तक पहुंचने का कार्य करते हैं। ये फूलों के पुंकेसर में उत्पन्न होते हैं और परागकण पॉलिनेशन की प्रक्रिया के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहाँ तक बेटा पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी पौधे के जन अंगों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं क्या बेटा, हमारे परागकण बोले तो पॉलन गेन हमारे क्या है, महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है, जो कि नर युग्मक मेल गैमेट को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये फूलों के पुंकेसर में उत्पन्न होते हैं और परागकण की प्रक्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक ना। अब देखते बेटा परागकण की संरचना, ये पेपर में खूब आता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन गेन। परागकण की संरचना यहाँ पे देखेंगे, ये क्या बेटा अपना परागकण की संरचना है। बीच में देखेंगे तो ये आपका क्या है बेटा, केंद्रक है। हाँ, फिर इसके ऊपर दो आपका चोल पाया जाता है, एक अंतः चोल है, एक बाह्य चोल। तो ये वाला जो चोल है, ये वाला जो चोल है, ये बाह्य चोल है। और ये वाला जो चोल है बेटा क्या है, अंतः चोल है। और कुछ यहाँ पे क्या पाई जाती है, रिक्तियां, जहां से हमारे विकास होता है यहाँ इनका। और ये क्या है बेटा, जनन छिद्र है। क्या है, जनन छिद्र है। तो यहाँ आप लिखेंगे, इसमें दो संरचनाएं होती है। सबसे पहला बाह्य आवरण होता है, दूसरा जनन कोशिका, ठीक ना। बाह्य आवरण क्या है, बाह्य आवरण को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। तो यह एक कठोर रासायनिक रूप से स्थिर परत है, जो स्पोपोरोलिन नामक पदार्थ से क्या होती है, बनी होती है। वाह्य संरचना की बात करें, वाह्य संरचना की बात करें तो यह एक कठोर क्या होती है बेटा, रासायनिक रूप से स्थिर परत होती है, जो कि स्पोरोपोलिन, किसे, स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और दूसरा क्या होता है इसी में, आंतरिक आवरण इंटेटाइन। यह एक नर्म और लचीली परत होती है, जो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। सबसे पहले हम लोग दो परत के बारे में देखेंगे, बाह्य परत और अंतः परत। बाह्य परत को क्या बोलते हैं, एक्साइन। अंतः परत को क्या बोलते हैं, इंटाइन। देखिए, ये आपका बाह्य परत है और ये आपका आंतरिक परत है। तो यह कठोर रासायनिक रूप से स्थिर परत होती है, जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और आंतरिक आवरण इंटाइन, यह नर्म और लचीली परत होती है, जो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। अच्छा, यह पराग नली बनाने में क्या करती है, मदद करती। कौन, चाहे अंतः चोल की बात करें चाहे बाह्य चोल की बात करें, यानी कि अंतः आवरण की बात करें
चाहे बाह्य आवरण की बात करिए, दोनों दोनों क्या पराग नली पॉलन ट्यूब बनाने में क्या करती है, मदद करती है। उसके बाद इसमें दो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो कि यहाँ पे जो रिक्तियां छिद्र हैं और केंद्रक है, यहाँ पे क्या करती है बेटा, यहाँ से निकलती है। तो एक जनन कोशिका होती है इसमें और एक नलिका कोशिका। एक हमारा जनरेटिव सेल होता है, दूसरा क्या होता है, ट्यूब सेल होता है। क्या होता है, तो परागकण के अंदर एक जनन कोशिका होती है जो बाद में दो शुक्राणु में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और दूसरी एक नलिका कोशिका होती है जो कि पराग नली बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। पराग नली बनाने का क्या करती बेटा, कार्य करती है। तो ये हो गया किसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। पेपर में हेडिंग आए तो डायरेक्ट यही छापना। पेपर में कोई भी हेडिंग पूछे, परागकण की संरचना बताइए, क्या होता है परागकण, तो आंख बंद करके केवल एक ही दिमाग में चीज आनी चाहिए, लिख देना, काम खत्म। अगला है पराग कोश का स्फुटन। बेटा क्या है, पराग कोश का स्फुटन। किस प्रकार से होता है पराग कोश का स्फुटन, आप देखेंगे यहाँ पे कोई पौधा है और इसके बीच का क्या हो रहा है बेटा, स्फुटन हो रहा है। देखिए ये परागकोश है और ये क्या बेटे हमारे पराग कण है। क्या है, पराग कण है। तो ये क्या है आपका परागकोश का स्फुटन है। तो परागकोश पुंकेसर का एक भाग है जिसमें पराग कण बनते हैं। परागकोश के अंदर क्या होते हैं बेटे, हमारे पराग कण होते हैं। और जो परागकोश होता है ये अपना द्विपालित होता है। कैसा होता है बेटा, द्विपालित होता है, यानी किसमें दो पालियां पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है बेटा, दो पालियां पाई जाती है। ठीक है, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश फट जाता है, जिससे परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जब पराग कोश हमारा परिपक्व मतलब पक जाता है, जब हमारा परागकण बेटा क्या हो जाता है, पक जाता है, तो वहां से पराग कोश क्या होता है, फट जाता है, फिर परागकण मुक्त हो जाते हैं। पराग कोश का स्फुटन विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे कि दरारों के माध्यम से या छिद्रों के माध्यम से। पराग कोश का जो स्फुटन है वो दो माध्यम से, या तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी, आप देखते हैं जैसे हमें दीवार होती है उसमें क्या हो जाती है बेटा, दरारें पड़ जाती है, या फिर जो छिद्र होते हैं उसमें से वो निकलना शुरू हो जाएंगे। स्फुटन की प्रक्रिया में परागकोश की भित्ति की कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और परागकोश फट जाते हैं। परागकोश का स्फुटन परागकण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह परागकणों को हवा या पानी या जानवरों द्वारा ले जाने के लिए क्या करता है बेटा, मुक्त करता है। क्या करता है अपना, ये मुक्त करता है। किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी करेजा लोग हैं, उनको यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत हुई है क्या हेडिंग में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। और हाँ एक बात ध्यान देना, हमारे दो बैच ऑलरेडी हैं। आपको एक महाभारत बैच मिलेगा जो कि 1 नंबर से पेपर सिलेक्टेड देंगे आने वाले, और हमारा एक रामायण बैच है। रामायण बैच में आपको 1 शॉर्ट वीडियो एंड डिटेल नोट्स पूरा कंप्लीट सिलेबस है। जिसको ज्वाइन करना है गूगल प्ले स्टोर से SK स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है ना, तो ये रहा आपका क्या बेटा, परागकण का स्फुटन, परागकण की संरचना, पूरा प्रॉपर हेडिंग है। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।